चलिए चलते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। हेलो गाइस, दिस इज प्रशांत, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉकचेन अड्डा। एक नई सोच। दोस्तों, आज हम लोग अपने कवर करने वाले हैं अपने बूलियन डेटा टाइप के बारे में। फुल कॉन्सेप्ट के साथ इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। देर किस बात की, लेट्स गो। हाँ तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए बूलियन डेटा टाइप को कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है, जैसे कि हमें बुल डेटा टाइप बनाना है। अगर पहले हम लोग स्ट्रिंग बनाते थे, यूनिट बनाते थे, तो पहले स्ट्रिंग लिखते थे, यूनिट लिखते थे। अब इसमें लिखना पड़ेगा हमें बुल एंड। यहाँ पे हमें देना पड़ेगा जो जो हम इसका नेम देना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको पब्लिक बनाना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं अभी के लिए पब्लिक बना रहा हूँ उसको। पब्लिक के बाद मैं इसका नाम दे देता हूँ, जैसे कि वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू देने के बाद मैं इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। उसके बाद मैं इसको करूँगा, यहाँ पे कंपाइल तो हो ही चुका है, मैं इसको डिप्लॉय करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हो जाती है फॉल्स। अगर मैंने भी इसमें किसी की कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है, बस ऐसे बता दिया है। जैसे अगर आप यहाँ पे क्रिएट कर दोगे यू इंट एंड यू इंट को पब्लिक या कुछ भी क्रिएट करना चाहो वो आपकी मर्जी है। उसके अंदर जैसे कि आप कुछ भी बनाना चाहते हो ऐसे बना देते हो ना, तो उसमें कोई स्टोर नहीं करोगे तो बाई डिफ़ॉल्ट जीरो स्टोर हो जाएगा। तो वैसे ही इसमें भी बाई डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। ठीक है, तो आइए इसको डिप्लॉय करते हैं। एंड मैंने किया डिप्लॉय और मैंने वैल्यू चेक की तो मेरी वैल्यू आ रही है फॉल्स। ओके, आइए इसमें असाइन करते हैं ट्रू और देखते हैं हमारे ट्रू वैल्यू आती है कि नहीं। ओके, मैंने किया डिप्लॉय एंड देखिए दोस्तों, जैसे आप डिप्लॉय कर दोगे, कर देने के बाद यहाँ पे ट्रू भी आ जाएगा। ओके, इतना क्लियर है आपको सबको। तो आइए मैं इसमें, जैसे आपको इसमें यही यूज़ के सही रहता है। जैसे आप कोई चीज़ को फॉल्स या ट्रू कराना चाहते हो, कि आप किसी को एक्सेस देना चाहते हो, किसी को ना एक्सेस देना, तो इन सब में आप इफ एल्स लगा के ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो आइए एक इफ एल्स का स्टेटमेंट लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको एक वैल्यू बुल वैल्यू बना देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ़। ठीक है, हमें एक इफ़ कंडीशन चलाएंगे और इफ़ के कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे जो हमारा, लेकिन पहले हम इसमें फंक्शन डालेंगे वैसे। सही है, ठीक है, हम यहाँ पे डालेंगे फंक्शन और फंक्शन में हम इसका नेम देना चाहते हैं। लेट्स से अपना स्टार्ट दे देते हैं। ठीक है, स्टार्ट देंगे हम इसमें फंक्शन एंड यहाँ पे हम लेंगे यूइंट ए, यूइंट वैल्यू देते हैं, नहीं ए ही दे देते हैं। चलिए ठीक है, इसको मैं करूँगा पब्लिक और मैं इसको करूँगा, इसमें एक रिटर्न कराना चाहता हूँ। मैं रिटर्न कराना चाहता हूँ कौन सा डेटा टाइप, बुल डेटा टाइप। ओके, इतना करने के बाद आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इफ़ इफ़ इफ में मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ हमारा ए अगर 100 से, ठीक है, बड़ा हो, तो हम यहाँ पे कर दें, हम क्या कर दें यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि वहाँ पे तब वो ये हमारा वैल्यू, तो जैसे कि ये हमारा, अगर मैं कर दूंगा कि ये हमारा ए कोई हमारा कोई इनपुट देगा जो हम उनसे ले रहे हैं, तो जो देंगे अगर वो 100 से बड़ा रहेगा तो ये बोल देगा जी हाँ ये बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये इसको ट्रू कर देगा। ठीक है, मैं इसको कर दूंगा वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू एंड मैं यहाँ रिटर्न करा दूंगा अपने वैल्यू को। ओके, इतना सबको क्लियर है। ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाँ तो आप उसको चिंता मत करिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा एल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एल्स लिखा, एल्स लिखने के बाद मैं एल्स इसमें अब क्या कर दूंगा कि एल्स तुम यहाँ पे तब वैल्यू को क्या कर देना, तब भैया हमारे वैल्यू को तुम फॉल्स कर देना, अदरवाइज तो हम फॉल्स ही करेंगे। और फिर रिटर्न कर देना, यस रिटर्न कर देना हमारे वैल्यू को। ओके, ये आपका हो गया ना क्लियर। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, अगर मैं उनसे एक इनपुट ले रहा हूँ यूनिट का ए, ठीक है, यूनिट मैंने ए क्रिएट किया है लोकल वेरिएबल, और उसमें मैं इनपुट ले रहा हूँ उनसे, और जो इनपुट देंगे अगर वो 100 से ग्रेटर रहा तो वो क्या कर देगा, वैल्यू को रिटर्न कर देगा और इसको ट्रू ट्रू पहले क्रिएट करेगा, उसको पहले उसमें ट्रू इनिशियलाइज करेगा, उसके बाद वो उसको फॉल्स बना रिटर्न कर देगा। ठीक है, मतलब जो हमारी वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा। इसमें भी वो क्या करेगा, उसको फॉल्स करेगा और यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न कर देगा। यहाँ पे हमारे वैल्यू को ट्रू आ जाना चाहिए, यहाँ पे हमारा फॉल्स आ जाना चाहिए। आइए लेट्स से हम यहाँ पे इसको, चलिए यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं इसको। ओके, मैंने किया डिप्लॉय और डिप्लॉय करने के बाद मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब मैं अभी वैल्यू को चेक करूँगा तो फॉल्स है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहता है, तब तक आप इसको वैल्यू नहीं देगा। लाइक मैं इसको वैल्यू अभी 23 देता हूँ और मैं वैल्यू चेक करूँगा तो ये फॉल्स ही रहेगा।
क्यों रहेगा भाई, हमने कंडीशन डाला ये दे सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा ना हो तो ऐसा होना ही चाहिए। ओके, अब चलिए 101 डाल देते हैं, 101 एंड वैल्यू इज ट्रू। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने अपना ये चेक वेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये काम आता है, कहाँ नहीं काम आता है, आपको पता चल गया होगा। ये सिंपल सा हमारा बूल डेटा टाइप होता है दोस्तों, बहुत ही ईजी चीज़ है ये, इसमें कुछ भी नहीं रखा है दोस्तों, चुटकियों का खेला है। बस आपको यही समझना है कि ये ट्रू और फॉल्स बस वैल्यू स्टोर करता है, देखिए, और कोई आप इसमें वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ देखिए ये क्या स्टोर करता है, यहाँ मैं बता देता हूँ, ओनली ट्रू, ठीक है, ओनली ट्रू और फॉल्स, इससे ट्रू करता है। और मैं बता दूँ इसके साथ आप ये सब ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, लाइक ये जो हमारा ऑपरेटर होता है ना, ये दो एंड, इस एंड का मतलब एंड, ठीक है, और ये इसका भी हमारा इस्तेमाल होता है, मैं आगे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको बस बता देता हूँ, ठीक है। एक हमारा होता है ये, और इसको बोलते हैं हम लोग और, ठीक है। इसको देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एंड, ठीक है, इसको अभी एंड हम लोग एंड बोलेंगे, और इसको हम लोग, ये ऑपरेटर्स हैं हमारे, इनको आप ध्यान में रखिए रहिए, ठीक है। ये है हमारा और ये हमारा नॉट, ये सब आप अगर और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे तो आपको उसमें पता होगा, ठीक है। एक होता है हमारा नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो ये सब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप पढ़े होंगे कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसमें आपको पता होगा, ठीक है। ये हमारा इक्वल के लिए होता है, ये हमारा इक्वल के लिए साइन रहता है, ठीक है, ये हमारा इक्वल का साइन होता है, और नॉट इक्वल का भी साइन होता है, ये देखिए नॉट इक्वल का साइन है, नॉट इक्वल का साइन मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो ये सब हमारे साइंस होते हैं, हमको इन सब साइंस के ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। तब अभी आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मैंने अगर इसको मैं अंदर इसमें स्टोर कराना चाहता हूँ कि 112, इसमें 12 स्टोर कर रहे हो, तो भाई ये यहाँ पे एरर ठोक कर देगा कि ये भाई 12 इज नॉट इन कन्वर्टेबल टू इंस्पेक्टाइबल, ठीक है, ये बोल में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ये ऐसा कुछ बोल रहा है यहाँ पे, एरर बोल रहा है कि आप उसमें नंबर नहीं स्टोर कर सकते, आपको बूल डेटा टाइप का ही स्टोर करना पड़ेगा, मतलब कि ट्रू या फॉल्स ही स्टोर करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हो अपने बूल डेटा टाइप में, या तो आप यहीं भी इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर अपने वही अपने इफ एल्स का इस्तेमाल करके आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, हम लोग आगे कहीं यूज़ करेंगे इसको भी। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही था हमारा बूल डेटा टाइप क्या होता है। होप करता हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा यस, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अपने करिए लाइक और अपने गोल को कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।